Hello, my dear students. How are you? I am Jitendra Matra. Welcomes you all on my YouTube channel जीतू फिजिक्स। और अगर कोई नया व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी सारे वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकें। ओके, तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं ऑप्टिक्स का 15 नंबर वीडियो की 14 नंबर वीडियो कवर हो चुका है। तो जो कोई भी देखना चाहता है ऑप्टिक्स, आप 14 मार देने से जीतो फिजिक्स सर्च कर देने से आ जाएगा। ओके, तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। ओके, हम तो एंगल प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि एक स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होता है। ओके, तो ये हम कंसिडर किए हैं ए बी सी एक प्रिज्म जिसका एंगल है ए, क्योंकि ए बी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए सी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है क्या, ए। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ओके, सो पी क्यू एक रे लिया हूं, लाइट रे इंसिडेंट किया हूं ए बी सरफेस के ऊपर। ओके, तो कितना इंसिडेंट एंगल बनाया, आई इंसिडेंट एंगल बनाया। और ये N1 जो है ये फास्ट और नॉर्मल लाइन। Okay, on surface AB. Okay, after that it refracted at the angle R1 and again incident at the second surface AC at angle R2. Again it emergent at the angle of E with N2 normal line on the surface AC. तो मोट ऊपर कहले गले ए बी सरफेस ऊपर N1 होचे गुटे नॉर्मल लाइन, एसी सरफेस ऊपर N2 होचे नॉर्मल लाइन बनाले जेकरे हमें इंसिडेंट एंगल केते, रिफ्रैक्टेड एंगल केते, इमर्जेंट एंगल केते जानि परमा। तो नॉर्मल लाइन बनाले इंसिडेंट एंगल आई, R1 हला रिफ्रैक्टेड एंगल, R2 हला अगेन इंसिडेंट एंगल, ई हला इमर्जेंट एंगल। ओके, तो आमे इथरो काना करि परमा, फास्ट सरफेस कंसीडर करमा। काना करमा, फास्ट सरफेस रे हमें काना पकमा, स्नेल्स लॉ पुट करमा। काना पुट करमा, स्नेल्स लॉ पुट करमा। तो स्नेल्स लॉ माने होचे स्नेल्स लॉ, यस बताई छे स्नेल्स लॉ काना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रे बताई छे। स्नेल्स लॉ होचे साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू। तो प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते, म्यू। प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे म्यू। आई त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हे गेला म्यू ए। ओके, इटा हला म्यू पी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, तो हमें केंदा लिखमा, म्यू ए साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू साइन R1। तो इठाने म्यू ए रो वैल्यू केते हे गेला, ए आर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू लिखि परमा के नहीं कहो। अब फिर फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ, फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल ले हमें का लिख परसो, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं कही थी sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिखि परसो, किंतु cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू केते लिखमा कह, कानी कि थीटा जति वेरी स्मॉल होला केते 0 तक हबा। तो cos 0 रो वैल्यू केते लिखमा 1। ओके, किंतु sin थीटा वेरी स्मॉल लागले केते लिखमा थीटा लिखमा, tan थीटा भी थीटा लिखमा। ओके, तो इटा हो सब जिंस। तो sin थीटा इज इक्वल टू केते लिखमा, नियरली इक्वल टू थीटा लिखमा। तो इना sin आई इटा केते लिखि परमा, i इज इक्वल टू म्यू आउ R1 sin R1 के R1 लिखि परमा। तो i इज इक्वल टू केते गेला म्यू R1, इटा गेला इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें काना करमा, सेकंड सरफेस रे हमें कंसीडर करमा, सेकंड सरफेस रे। तो सेकंड सरफेस रे काना जल्दी नीचे को, सेकंड सरफेस रे तो इटा भी तुमर काना एखन म्यू ए है, इटा काना আছে म्यू আছে। तो sin R2 केते लिखबे, म्यू sin R2 यस और नो इज इक्वल टू म्यू ए sin E लिखि पारबी कि नहीं कह। हाँ पिले, इता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला म्यू sin R2 इज इक्वल टू म्यू ए sin E हला। इटा होचे स्नेल्स लॉ। तो हमें क्या करमा, म्यू तो हमें नहीं जानी, sin R2 के हमें R2 लिखि परमा, वेरी स्मॉल एंगल, ई भी स्मॉल एंगल है। तो इने म्यू ए रो वैल्यू हे गेला 1 इंटू ई लिखि परमा। तो हमें एखन का लिखि परमा, ई इज इक्वल टू म्यू R2 भी लिखि परमा।
किसी असुविधा अच्छे क्या कह यहाँ है इक्वेशन नंबर 2। एखन काना करमा दुईटा इक्वेशन के ऐड करमा काना करमा दुईटा इक्वेशन के ऐड करमा। ओके चलो ऐड करमा काना हो देखमा। अच्छा तो डायग्राम के आई थिंक मुझे लिभे देवी। अच्छा खाली एखन मन रखी था एंगल ऑफ डेविएशन है डी। अच्छा आम एंगल ऑफ प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन आम करूँ r1 प्लस r2 इक्वल टू ए लिखुना सोर करो तो r1 प्लस r2 इक्वल टू ए लिखुना यस ऑफ कोर्स। आउ काना लिखुना i प्लस e इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखुना भल कर सोर करो i प्लस e इज इक्वल टू ए प्लस dm लिखुना यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आम क्या लिखमा a प्लस डी भी लिखी पारमा। तो ये मुझे लिभे दूचे ये दरकार नहीं न। ओके बुझी हो कि नहीं हबार जदि बुझी हो कमेंट करवार लगी भी नहीं हिचकिचाब कमेंट तुमर गोटे स्वीट कमेंट। ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो आम क्या करमा एखन इक्वेशन 1 एडिंग विथ इक्वेशन नंबर 2 केते लिखमा कह i प्लस e इज इक्वल टू म्यू r1 प्लस म्यू r2 लिखी पार्बी कि नहीं कह मते यस और नो यस और नो। तो i प्लस e जगह मुई a प्लस d लिखी पार्बी कि नहीं हम a प्लस dm लिखुतना a प्लस d लिखी पार्बी कि नहीं पक्का लिखी पार्बी। अच्छा इन्हें कॉमन नहीं जाओ म्यू कॉमन नहीं गले r1 प्लस r2 होगा कि नहीं कह मुई लिखली i प्लस e जगह a प्लस d लिखली कहार किसी असुविधा नहीं हबार कथा। फिर तले लिखबी r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2r लिखबार कथा सेटा होचे a। तो आम एठान लिखि पारमा a प्लस d इज इक्वल टू म्यू a और d इज इक्वल टू लिखि पारमा म्यू a माइनस a और म्यू इंटू a सॉरी a कॉमन नहीं जमा म्यू माइनस 1। तो फॉर्मूला है गला एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू म्यू माइनस 1 फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एबे हमें काना करमा वेवलेंथ संगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केनता रिलेट करूचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि इंक्रीज करबा वेवलेंथ ऊपर काना चे प्रभाव पड़बा जदि डिक्रीज करबा बोले काना प्रभाव पड़बा आउ तांकर संगे हमें डेविएशन के काना करमा लिंक करमा आउ फोकल लेंथ के भी लिंक करमा। तो वीडियो कंटिन्यू जारी रखी तो है एखन किछि टाइम परे आम एटा के डिस्कशन करमा। तो एतकी के नोट कर दियो प्लीज। तो अभी आम डिस्कसन करमा डिस्पर्सन मुझे तुमको जेंता कही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ आउ तुम डेविएशन आउ एंगल ऑफ डेविएशन जेना कहूँ आउ फोकल लेंथ के सबके लिंक करमा। शॉर्ट क्वेश्चन अलग के जेनता भूल नहीं हवा। ओके विविगर देखा जाऊे नहीं क्या ओके विविगर रेनबो देखा जा नहीं क्या ओके ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। तो रेनबो कहीं फॉर्मेशन से भी जानी पार्ल ना ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन एक्चुअली हेसे कना व्हाइट रे ऑफ लाइट जिते बेले गोटे प्रिज्म देकरी पास करसी व्हाइट रे ऑफ लाइट जिते बेले गोटे प्रिज्म देकरी पास करसी से व्हाइट लाइट कना से स्प्लिट करसी आ सेटा केतेटा कलर रे भागी जे 7 डिफरेंट कलर से कना से स्प्लिट करिसी। गोटे व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जिते गोटे व्हाइट लाइट टा प्रिज्म रे इंसिडेंट हवा तो काना पासे स्प्लिट करी जिबा और केतरा डिफरेंट कलर रे VIBGYOR विबगियर फॉर्मेशन करबा से फेनोमेना के हमें कहूँ डिस्पर्सन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स आर कॉल्ड डिस्पर्सन। ओके तो आम डिस्पर्सन रे काना पढ़ना जे व्हाइट रे ऑफ लाइट जिते गोटे प्रिज्म देकरी पास करूचे से तार प्रकृत तार माने तार इनहेरिएंट क्वालिटीटा शो करूचे नहीं मोर पाखे डिफरेंट 7 डिफरेंट कलर्स अच्छे मुई खाली व्हाइट लाइट नहीं न मते पकई तो देख डिस्पर्सन पर पकई तो देख तापर जानबो 7 डिफरेंट कलर्स। ओके जिसे डरते थे वही बात हो गई। ओके तो आम पढ़ना यहाँ एखन तो इथर आम काना गोटे कचे आम साइंटिस्ट अच्छन से कचे काना कले डेविएशन ओके डेविएशन सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ नहीं गोटे फॉर्मूला से देले से फॉर्मूलाटा होचे म्यू इज इक्वल टू AC प्लस BC बाय लैम्बडा स्क्वायर BC बाय
lambda square plus and so on. AC and BC are Cauchy's constant, and the very important thing is that mu is inversely proportional to wavelength. Refractive index is inversely proportional to wavelength of incident light. It's a very important formula for the relation between refractive index and wavelength of incident light. तो आम कण जानना जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज करवा गोटे मीडियम तो से मीडियम रे रे ऑफ लाइट काण तार वेवलेंथ काण हवा डिक्रीज करवा। अच्छा आम तार प्रीवियसली गोटे एखन डिस्कशन करथना रिफ्रैक्शन थ्रू स्मॉल एंगल प्रिज्म से आम पाइथना फॉर्मूला d इज इक्वल टू म्यू इनटू a माइनस सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी a इनटू म्यू माइनस 1। ऐसी बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हो गया। तो d इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। ओके तो इन आम कण जान डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ुचे तो डेविएशन कण हवा तार संगे संगे बढ़वा। जदि डेविएशन जदि बेसी अच्छे वेवलेंथ कण हवा कम, जदि डेविएशन बेसी अच्छे तो वेवलेंथ कण हवा कम हवा। से लगी वायलेट लाइट रो वेवलेंथ कम काहे कि मोर डेविएट हवा, मोर डेविएट होचे वायलेट लाइट से लगी तार वेवलेंथ टा कम डिक्रीज करवा। बट व्हेयरएज रेड कलर ऑफ लाइट काना होचे तार डेविएशन कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा। यार एटा तो मसला वाला जिनिस अछि, इनु तो शॉर्ट क्वेश्चन आबा। यस देखो एटा गोटे पॉइंट हला। आउट हम डिस्कशन करछु म्यू जदी डिक्रीज करबा डेविएशन भी डिक्रीज करबा, आ जदी डेविएशन डिक्रीज करूछे म्यू डिक्रीज करूछे तो लैम्बडा कण हवा अकॉर्डिंग टू कॉचेस रिलेशन इंक्रीज करवा। अकॉर्डिंग टू काय रिलेशन CAUCHEYS कॉचेस फार्मूला एदिके मने रखिला बा। कॉचेस फार्मूला अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। And previously we have already derived that d is equal to a into mu minus 1, and from that relation we conclude that deviation is directly proportional to refractive index. And combination of these two formula we will get refractive index increases, deviation also increases, but wavelength decreases. And again refractive index decreases, deviation decreases, but wavelength of light increases. अच्छा देखि दमा टेस्ट करी करी रेड कलर ऑफ लाइट के हम एंता लक्षण इजीली केंता मन रखमा जे रेड कलर ऑफ लाइट रो वेवलेंथ ता सबुन बेसी। अरे भाई रेड के हम एंता लिखि परमा कि मते कहतो एंता इन एंता करी आर लिखि परमा कि नहीं हबो। एटा रेड लिखि छ तो एंता तक लिभे देले काना लैम्बडा हला ना। तो रेड कलर रो लैम्बडा ता होचे मैक्सिमम, जदी लैम्बडा मैक्सिमम हला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बा मिनिमम, आ जदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हला डेविएशन भी मिनिमम है छे, डेविएशन मिनिमम है छे। मन रहला कि नहीं को घुसी लागबा घुसी नहीं लागे। क्लियर ओके। वायलेट कलर रो काना बेसी अछि वायलेट कलर हम एंता लिखु छ कि नहीं को वायलेट कलर के हम एंता लिखि परमा न्यू फ्रीक्वेंसी। अरे भाई जहार वेवलेंथ कम तार फ्रीक्वेंसी टा बेसी। केनो पढ़ी छु E is equal to h न्यू h c by lambda, तो न्यू लैम्बडा काना छ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गुडे फोटोन रो एनर्जी E is equal to h न्यू पढ़ी छु कि नहीं पढ़ी सर केनो रिलेट करू छन सर आपण ओके करबा पड़बा। ओके तो वायलेट कलर के हमें केंता लिखि परमा न्यू हिसाब लिखि परमा तो हमें जन्मा जेता फ्रीक्वेंसी टा बेसी। जदी फ्रीक्वेंसी बेसी तार वेवलेंथ टा कम, जदी वेवलेंथ कम हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करबा। जदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करो, जदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करू छे केंदी गला से फार्मूला हां जदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करू छे डेविएशन काना हवा डेविएशन भी इंक्रीज करबा। क्लियर पक्का गुड। तो नोट कर दियो फिर हम आगे डिस्कशन करमा। तो एखन हम एठन काना जानना क्लियरली काना जानना रेड कलर लाइट suffers minimum deviation तार लगी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। मिनिमम डेविएशन तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हवा
ଆଉ तार लगी तार वेवलेंथ कण हवा मैक्सिमम क्लियर whereas वायोलेट कलर लगी कण लिखमा वायोलेट कलर लगी मैक्सिमम डेविएशन हवा यस मैक्सिमम डेविएशन है वायोलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन ओके मैक्सिमम डेविएशन लगे तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कण हवा मैक्सिमम हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तार मैक्सिमम है वेवलेंथ कण हवा मिनिमम हुआ तो इमे जोड़े फार्मूला हमर पाखे छे d = a * mu - 1 आ गोटे आम पढ़ना एखन कच्चे फार्मूला जे AC + BC/λ² एंड सो ऑन जोड़े रिलेशन जोड़े डाटा पाइगला एखन हमें काना करमा फोकल लेंथ के रिलेट करमा फोकल लेंथ के केना रिलेट करमा लेंस मेकर फार्मूला रे पढ़िछन देखो 1/f = mu - 1 into 1/r1 minus 1/r2 पढ़िछन कि नहीं पढ़िछन ये सर नो पढ़िछन जदि गोटेटा मीडियम था गोटे जदि एयर मीडियम था बोले इठाने म्यू मीडियम बाय म्यू एयर का हेला 1 हे गेला 1 अछि क्लियर ओके तो इन देखो फोकल लेंथ आउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भीतर का रिलेशन अछि बाकी सब जदि कांस्टेंट हे गेला फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भीतर का रिलेशन अछि इनवर्सली जदि जहार फोकल लेंथ कमी जीवा तार फोकल सॉरी जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी जीवा तार फोकल लेंथ काना हिबा इंक्रीज करबा तो जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी जाय छे तार फोकल लेंथ काना हवा फोकल लेंथ इंक्रीज करबा से लेंस फोकल लेंथ काना से रेड लाइट फोकल लेंथ काना हवा इंक्रीज करबा ओके अच्छा आ गुटे जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि बढ़ौ छे बोले फोकल लेंथ काना हवा बेले कथा है जदि वायोलेट कलर लाइट जदि पास करामा जदि वायोलेट कलर लाइट जदि पास करामा आ फोकल लेंथ जदि डिक्रीज करूछे फोकल लेंथ जदि डिक्रीज करूछे वेवलेंथ भी डिक्रीज करबा फोकल लेंथ ऑफ a lens is directly proportional to focal length of a lens is directly proportional to wavelength of light very important formula तो तुमको यदि पचरा जीवा रेड कलर ऑफ लाइट लगी फोकल लेंथ टा इंक्रीज करले वेवलेंथ काना हो फोकल लेंथ इंक्रीज करले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी इंक्रीज करबा रेड कलर लाइट रो वेवलेंथ रा सबनु मैक्सिमम तार फोकल लेंथ काना हबा तार फोकल लेंथ भी मैक्सिमम हवा इंक्रीज करबा वायलेट कलर लगी काना हबा वायलेट कलर लगी वेवलेंथ जदि डिक्रीज करछे फोकल लेंथ भी डिक्रीज करबा क्लियर वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट क्लास रे बिल्कुल नहीं बताते एटा वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके है कि नहीं ओके वेरी गुड तो नोट कर दियो फिर हमें जिमा एंगुलर डिस्पर्शन तो एबे हमें डिस्कशन करमा एंगुलर डिस्पर्शन आर यू रेडी आर यू लिसनिंग कि बोर हो बोर हेले भी किछ ऑप्शन नहीं ना ओके यू हैव टू लिसन तो एंगुलर डिस्पर्शन में डिफाइन करमा इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट हमर पाखे जोड़े एक्सट्रीम कलर के अछन गोटे আছে विवगियर आ गोटे আছে सॉरी विवगियर को गोटे আছে वायलेट आ गोटे আছে रेड ओके तो आमे ताहाकर काना नै जमा डेविएशन नै जमा dv माइनस dr आ dv के हम केंदा लिखि परथना dv केते लिखि परमा a into mu v minus 1 लिखि परमा रेड वायलेट कलर लगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ dr केते लिखि परमा a into mu r minus 1 लिखि परमा रेड कलर लगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यस और नो इथरे पुट कर दमा काना हबा देखमा एखन थीटा इज इक्वल में पाई जमा dv जगह रे पकामा a mu v minus 1 minus a mu r minus 1 यस और नो मल्टीप्लाई कर दमा a mu v minus a mu r प्लस a तो कटि जबा a mu v minus a mu r रहबा जेने के हम का करमा a कॉमन नै गेले काना रहिबा mu v minus mu r भी कहि करमा थीटा इज इक्वल एटा होचे एंगुलर डिस्पर्शन डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट ओके तो हमें मोस्ट सेंसिटिव कलर को छो येलो लाइट के मोस्ट सेंसिटिव कलर VIB GYOR
YOR माने येलो लाइट के आम कहूँ सबुनु मोस्ट सेंसिटिव कलर। शॉर्ट क्वेश्चन पड़सी तो आम कहमा येलो 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 कलर ऑफ लाइट के आम कहूँ मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ लाइट। ओके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ले लिखब केना लिखसु VIBGYOR। ओके बुझी पाल कि नहीं क्लियर ओके वेरी गुड। तो एबे हमें डिस्कशन करमा ओके एबे हमें डिस्कशन करमा तुमर डिस्पर्सिव पावर कौन करना डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर किछि न सिंपल जस्ट हेडिंग टा अच्छे इट इज द रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। ओके तो क्या कहमा डिस्पर्सिव पावर तो डिस्पर्सिव पावर काना कसु पर मिनिमम डेविएशन के नहीं डिस्पर्सिव पावर तुमर सिंबल होचे ओमेगा। तो हमें ओमेगा केना डिफाइन करमा रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्शन dV माइनस dr बाय एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो dV माइनस dr एखन बाहर करथना केते बाहर तला कह dV माइनस dr a म्यू v माइनस म्यू r बाहर करथाई नहीं कह और dm केते लिखमा a म्यू माइनस 1 एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एटा होचे डिस्पर्सिव पावर एटा होचे एंगुलर डिस्पर्शन माइनस dV माइनस dr और हमें तक लिखि परमा a म्यू v माइनस एटा होचे एंगुलर डिस्पर्शन एटा होचे डिस्पर्सिव पावर पर मिनिमम डेविएशन केते डेविएट होचे। ओके तो आज क्लास रे एतकी हमें डिस्कशन करथना जे रेनबो काजे फॉर्मेशन रेनबो रे काना ऐसे एक्चुअली जते बेले तुमर व्हाइट रे ऑफ लाइट जते बेले सनलाइट जते बेले पास करसी छोट जन वाटर ड्रॉप्स गुडा कथेसी से वाटर ड्रॉप्स बिहेव्स लाइक ए स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म आ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म वाला जदी से रे ऑफ लाइट जदी पास करि जिबा से काना जा बिछि जिबा डिफरेंट 7 कलर्स रे काना जा स्प्लिट हो जिबा। तो रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन आ मिरेज केनथिली फॉर्मेशन से मते कहतो मिरेज फॉर्मेशन से ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ओके ऑप्टिकल फाइबर भी जन फेनोमेना में यूज करसु से तर ना कना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके अच्छा स्काई टा ब्लू कलर काहे देखा जसी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटर करसे छना हले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थिबा से मॉलिक्यूल ऊपर पड़ी के कहाबा स्कैटर्ड करबा। रेडिस जन देखा से पूरा मॉर्निंग टाइम रे देखा से रेडिस आ पूरा इवनिंग टाइम रे भी रेडिस देखा से ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके अच्छा आ ब्लू देखा से बाकी टाइम रे क्लियर। तो एतकी जिनस जदि शॉर्ट क्वेश्चन माने अच्छे भल कर देख वीडियो के 2-3 थर प्रैक्टिस भी करब। तो आई होप कि ई वीडियो तुमको भल लगवा जदि भल लगवा बेले शेयर करब आ लिंक शेयर करवाटा नहीं भूलब कमेंट करवाटा नहीं भूलब जदि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दबा और बेल आइकन के भी प्रेस कर दबा। ओके मुई तुम फिजिक्स सर जीतू सर तुमको सलाम फिर नेक्स्ट क्लास रे भेटवा। ओके।